students, moving to the further topic, today we'll start the methods of preparation. हमको एल्डिहाइड एंड कीटोन को बनाना है अब इसके मेथड्स देखने हैं किन किन मेथड से हम इसको बना सकते हैं एंड लेटर ऑन विल डिस्कस द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. मैंने आपको पहले भी कहा था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन साथ साथ में चलेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड ये जब खत्म हो जाएगा अच्छे से फिर उसके बाद स्टार्ट होगा. उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, उसकी केमिकल अलग होगी, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अलग होंगे और उसके नॉमेनक्लेचर भी अलग होगा. कहने का मतलब हमने चैप्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एल्डिहाइड कीटोन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको यहाँ पर बताना है जिससे एल्डिहाइड बनेंगे हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास, यूजिंग जेम डाइहलाइड्स. फर्स्ट जेम डाइहलाइड्स. जेम डाइहलाइड्स क्या है हमारे पास, हम इसको फोकस समझेंगे. अगर हमारे पास एक ही कार्बन पर दो हेलोजेंस आ जाए, एक ही कार्बन पर दो हेलोजेंस आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जेम डाइहलाइड्स. ठीक है, कोई एग्जांपल बताइए जरा, इधर देखिए. CH3CX ट्वाइस, मतलब एक H आ जाएगा और दो X आ जाएंगे हमारे पास. अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं एक्वस KOH, इसकी रिएक्शन किससे करवाई है, एक्वस KOH. विसिनल डाइहलाइड्स क्या होते थे स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता दूं, हमने हेलोल्केन में ये चीज पढ़ रखी है. विसिनल का मतलब था जो एडजेसेंट पोजीशन पर सेम हो. एडजेसेंट मतलब के साथ साथ में. एक ही कार्बन पर दो एक्स नहीं होने चाहिए. एक्स मींस हैलोजन. एक्स यहाँ पर क्या है, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. एक कार्बन पर दो आ गए तो जेम डाइहलाइड्स. अगर अलग अलग आ गए, साथ साथ में आ गए, एडजेसेंट टू ईच अदर आ गए, तो उसको क्या बोलते थे हम, विसिनल डाइहलाइड. जिन्होंने हेलोल के नहीं पढ़ा मैं उनके लिए ये बता रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा उनको तो ये चीज क्लियर होगी. तो इफ आई रिएक्टेड विद एक्वस KOH तो होगा क्या हमारे पास यहाँ पर, दोनों के दोनों जो X है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे हमारे पास, OH से रिप्लेस हो जाएंगे. ऐसा कुछ पिक्चर बनेगी. X and K will be out. X and K will be out means I need to take 2KOH. तो बाहर क्या आएगा हमारे पास, 2KX बाहर आ रहा है. जो बाहर आ रहा है उसको माइनस करके लिख दो या फिर प्लस डाल के उधर लिख दो. एंड वी नो दैट एक ही कार्बन पर दो OH भाई बहुत ही ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है. बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा. बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंडेड हो जाता है हमारे पास, तो बॉन्ड स्टेबल नहीं हो पाता. एक ही कार्बन पर जब कभी दो OH आ जाए तो वहां से वाटर ऑलवेज रिमूव करिए आप, तो बचेगा क्या हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड O. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एल्डिहाइड. एक देखो हाइड्रोजन आ रहा है तो एल्डिहाइड बन गया. अगर इस हाइड्रोजन की जगह कार्बन आ जाता, अगर इस हाइड्रोजन की जगह कार्बन आ जाता तो कीटोन बन जाना था. पहले इसकी एग्जांपल लिख दो. पहला मेथड मैंने आपको कराया है जेम डाइहलाइड. पहले थोड़ा सा इजी वाला मेथड हम कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे सारे जितने भी टफ है, टफ तो हमने करना ही नहीं, उसको भी इजी बना देंगे. चलिए नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल लिख लें जल्दी से. ये लीजिए सर, CH3, X की जगह Cl कर दो और साथ में अभी H ही रहने दो. अभी फिलहाल H से ही लिख रहे हैं. इसकी रिएक्शन करवाइए एक्वस NaOH से. एक्वस NaOH, चाहे KOH लो चाहे NaOH लो, और उसके भी कितने मोल्स लेने हैं अपन को, 2 मोल्स लेने हैं. बोथ द क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप. Both the chlorine will be replaced by this hydroxy group. That means I can say the compound form is this, plus 2 NaCl, प्लस 2NaCl, और आई कैन से NaCl इधर लिख सकता हूं. NaCl के साथ बाहर चले गए. एंड एक ही कार्बन पर दो OH नहीं जाएंगे, स्टेबल नहीं होते मींस, तो इसमें से क्या लूज हो जाएगा हमारे पास, वाटर हमारे पास लूज हो जाएगा, -H2O, और बनेगा क्या, CH3CHO. सर व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. ऑलवेज जब कभी भी आपको प्रेपरेशन आती है तो जो भी आप कंपाउंड लिख रहे हैं उसका नाम जरूर मेंशन करिए. IUPAC नेम आपको जरूर मेंशन करना चाहिए. इससे पता लगता है कि हाँ जी आप भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ते जा रहे हो. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया. इसी मेथड से मेरे को कीटोन बनाना है. सेम मेथड से देखो, मैंने अभी क्या कहा, मेथड ऑफ प्रेपरेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, दोनों बनेंगे. तो अगर आपको कीटोन बनाना है तो यहां पर CH3 कर दो. यहां पर CH3 हो गया तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, CH3. अगर यहां CH3 होगा तो यहां भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा. क्लियर है. दैट मीन्स इस हाइड्रोजन की जगह मैं यहां पर क्या कर दूं, CH3 ले लूं. यहां CH3 हो गया
तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इस H की जगह मेरे पास यहाँ मैं क्या लिखूंगा, CH3। और इस H की जगह भी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये तो C डबल बॉन्ड हो गया, इस H की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा, CH3। दैट मीन्स मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर, अब इथेनॉल नहीं रहा, अब क्या बन गया हमारे पास, एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन। और हमारे पास क्या बन गया, 3 कार्बन का क्या बनता है, प्रोपेन 2 1। अब मैंने तो यहाँ से रब करते 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 यहाँ पर एल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन में बदल दी, बट आपको क्या करनी है, इसको दोबारा से अपनी कॉपी पर लिखना है। और आप लिखिए हेडिंग फॉर एल्डिहाइड, जो पहले रिएक्शन लिखी थी, नहीं लिखी तो वीडियो को पीछे ले जाओ, मैं साइड पे खड़ा हूँ, पॉज करो और लिख लो। अगर लिख रखी है तो कीटोन वाली एग्जांपल आप लिखिए, जब तक हम नेक्स्ट मेथड आपको बताते हैं। सो देयर वर 2 मेथड्स, 2 मेथड्स हमने कर लिए हैं, और दोनों मेथड्स में हमने एक में एल्डिहाइड कर दिया और एक में हमने क्या कर दिया है, कीटोन्स कर दिया है हमने। सो एल्डिहाइड कीटोन डन। तो अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड पे मूव करना है। सो वी आर मूविंग टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, ओजोनोलिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस है हमारे पास। ओजोनोलिसिस मींस डबल बॉन्ड, एल्कीन से बात करनी है, एल्कीन विद ओजोन, एल्कीन विद ओजोन। तो जनरल रिएक्शन कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताने लगा हूं। दिस इज डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज एल्कीन। आई रिएक्टेड विद O3, मेरे को O3 से रिएक्शन करवानी है सबसे पहले। पहले कॉपी पेन छोड़ के रिएक्शन को बेस से समझ लो, फिर लिख लेना, कोई बात नहीं, 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, बट फाइनल एग्जाम तक लर्न रहेगा। ट्रिक भी बता देना है कैसे लर्न रखना है। तो सबसे पहले ये ब्रेक होता है हमारे पास, कैसे ब्रेक होगा, ये कुछ पिक्चर बनती है हमारे पास, देखना जरा इधर। ये कार्बन आ गया हमारे पास, ओ, ये ऐसा कुछ बनता है। व्हाट इज दिस इज ओजोनाइट, इसको क्या बोलेंगे हम, ओजोनाइट बोलेंगे। सबसे पहले तो ये चीज पिक्चर बनती है कि ओजोन विद रिएक्ट, और रिएक्शन विद अल्कीन, इट विल गिव मी ओजोनाइट। ओके। अब फर्दर क्या होती है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब यहाँ जिंक क्यों यूज हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। अब इधर देखिए जरा, जैसे ही हाइड्रोलिसिस होती है तो ये ब्रेक करता है ऐसे। किसी भी रेफरेंस बुक को उठा लो, उसमें हमारे पास ऐसे ब्रेकिंग शो करी होती है, पर स्टूडेंट्स जब नए नए पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं लगता कि ये ऐसे एरो क्यों मारे हैं। जस्ट उन्होंने शो करा कि ऐसे ब्रेक होगा। अच्छा देखिए इधर, इसको ब्रेक करें और सेपरेट करें, क्या बचेगा, CO, साथ में 2 पोजीशन वेकेंट है, ये देखिए ऐसा। ये बन गया एक कंपाउंड, इसको बॉक्स में डाल रहा हूं मैं। सेकंड, इधर से भी ये बन रहा है, देखो सेकंड कंपाउंड क्या बन रहा है, CO, मींस 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स बन रहे हैं, देखो ध्यान से, 2 क्या बन रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। और एक ऑक्सीजन जो है वो H2O को मिलता है, तो क्या बनता है, H2O2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर फोकस इधर रखना कि H2O2 क्या है हमारे पास, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन कराने की टेंडेंसी हो। तो ये तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है कार्बोनिल कंपाउंड की, ये इस कार्बोनिल कंपाउंड की क्या करवा सकता है, ऑक्सीडेशन करवा सकता है। तो इसीलिए हमने जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर रहा है। ये जिंक क्या करेगा, इस H2O2 को, इस कंपाउंड को चेंज करने नहीं देगा, मींस एल्डिहाइड कीटोन को चेंज नहीं करने देगा, उसको फर्दर एसिड नहीं बनने देगा। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो वो एसिड में बदल जाते हैं। एसिड में कौन बनाएगा, ये H2O2 जो बना है। इसको रोकेगा कौन, ये जिंक रोकेगा जो यहां पर बैठा है। सो रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस हम कह लो, इसको हम कह सकते हैं कि रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस हमने करी है, ताकि हमारे पास आगे एसिड ना बने। क्लियर हो रहा है, दोबारा से बता दूं, ओजोनाइट बना, सिंगल सिंगल देखो 3 ऑक्सीजन है, एक एक कार्बन को दे दो, एक शेयर कर दो, एक एक सिंगल सिंगल दे दो, एक शेयर कर दो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा के ब्रेकिंग करके दिखा दो। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एग्जांपल। अच्छा, इसको ऐसे भी लर्न रख सकते हैं, शॉर्टकट बता देता हूं आपको। शॉर्टकट क्या होगा हमारे पास, जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक कर दो, और इधर बाजू भी ऑक्सीजन दे दो, उधर भी ऑक्सीजन दे दो। इधर ऑक्सीजन दिया तो क्या बना, ये, इधर वाले कार्बन को ऑक्सीजन दिया तो क्या बना, ये बना, प्लस साथ में H2O2 बनाएंगे। एक ही स्टेप में लिख दो ओजोनोलिसिस, सेकंड स्टेप में क्या लिख दो, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। वो हो गया लॉन्गर वर्जन, ये हो गया ट्रिकी वर्जन। अब हम करके देखते हैं क्या बनता है, देखना ध्यान से इधर। ये रहा हमारा CH3, इधर हम ले लेते हैं H,
और इधर डबल बॉन्ड से हम ले लेते हैं CH3, इधर भी ले लेते हैं H। ऐसे करना है, फर्स्ट वाला मेथड लगाना है, फर्स्ट वाला मेथड लगा के पूरी रिएक्शन लिख दो। अदरवाइज ये शॉर्टकट जो बताना है इसको अप्लाई कर लो। क्या करेंगे हम शॉर्टकट में अप्लाई? फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? ओजोनोलिसिस। सेकंड स्टेप में क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। कहाँ है डबल बॉन्ड? कहाँ दिख रहा है भाई डबल बॉन्ड? ये रहा सर डबल बॉन्ड। इधर है नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो जहां डबल बॉन्ड है वहां पर ब्रेक कर दो। इस कार्बन को भी ऑक्सीजन दे दो और इस कार्बन को भी ऑक्सीजन दे दो। वहां एग्जाम में मत लिखवाना ऐसे। एग्जाम में ऐसे ब्रेकिंग ब्रेकिंग नहीं दिखानी है। वो फिर कहेंगे कि शॉर्टकट लगा रखे हैं। सीबीएसई बोर्ड में या जो भी बोर्ड आप पढ़ रहे हो उसमें ऐसे शॉर्टकट्स नहीं दिखाने हैं, बट अपने माइंड में याद रखना है इसको। तो बनेगा क्या देखना इधर, CH3 CHO, ये बन गया, इसको ऑक्सीजन मिला। और इधर भी क्या बनेगा हमारे पास? CH3CHO, ये देखो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है। क्लियर हो रहा है? कुछ और बात कर लो, एक दो एग्जांपल्स और कर लो जिससे कीटोन भी बनता हो। अब ये बड़ी वाली रिएक्शन लर्न रखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट से काम चलाइए, क्योंकि शॉर्टकट इजिली लर्न भी रह जाता है। चलिए सर, CH3CH डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ लिखिए। ये लो, करो इसको कंप्लीट जल्दी से। खुद से करके दिखाइए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से करके दिखाइए, ट्राई करिए। शॉर्टकट मेथड O3H2O, जिंक डालना मत भूलना, ये नंबर 1 या नंबर 2 ऐसे कर दो। डबल बॉन्ड कहाँ है? ये रहा। ब्रेक कर दिया, इसको भी क्या मिल गया? ऑक्सीजन। इसको भी क्या मिल गया? ऑक्सीजन। लिख के दिखाओ क्या बना। क्या बनेगा? CH3CHO, एक तो एल्डिहाइड बन गया, एक तो एल्डिहाइड बन गया। एंड द सेकंड मेथड में क्या बन रहा है? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, देखो क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। इस कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया, प्लस ये मत लिखना भूल देना, प्लस H2O2। बहुत सिंपल हो गया। कैसा भी आए, कुछ भी आए। कुछ और बात कर लेते हैं, एक दो मैं और करा देता हूं आपको। चलिए सर, एक दो और करवा देता हूँ ओजोनोलिसिस के मेथड। CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CH, यहाँ पे आप कर दो CH सिंगल डबल बॉन्ड CH2। चलिए सर, अब बताइए क्या बनेगा। अब मैंने 2 डबल बॉन्ड दे दिए हैं, जहां कहीं डबल बॉन्ड है। कैसे करेंगे इसको? सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए, O3 सेकेंड H2O जिंक। देखो डबल बॉन्ड कहाँ है? एक तो यहाँ है, मतलब इसको मिलेगा, जिसको मिलेगा उसके ऊपर एरो लगा दिया, मतलब इसको भी मिलेगा। और डबल बॉन्ड कहाँ है? इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। डबल बॉन्ड के दोनों साइड देने हैं। अब देखे देखिए जरा, कंपाउंड को ब्रेक कर दो। CH3CH2CHO, पहला तो ये बन गया, CH3CH2CHO, ये बन गया। प्लस प्लस उसके साथ देखो ये वाला कंपाउंड बन रहा है। अब इधर CH को मिला, ये CH को मिला। आफ्टर दैट CH2, फिर क्या है? CH, इसको भी मिला, इसको भी मिला। सेकंड कंपाउंड ये हो गया, इसको अलग कर दिया, प्लस फिर डबल बॉन्ड आ गया, इसको भी मिलेगा CH2O। अब आप कहेंगे सर ये तो स्टेबल नहीं है CH2। ये स्टेबल है भाई, इसको ऐसे करके लिखो, स्टेबल है। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। व्हाट इज दिस? प्रोपेन 1,3 डाइयल, प्रोपेन 1,3 डाइयल। और ये क्या बन गया हमारे पास? प्रोपेनल। कुछ भी नहीं है, जहां डबल बॉन्ड है वहां ब्रेक करो और काम खत्म करो, जहां कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया। तो ये जोनोलिसिस। कई बार ऐसा भी होता है, आपको प्रोडक्ट दे देते हैं, आपसे रिएक्टेंट पूछ लेते हैं। कैसे आता है क्वेश्चन? लिखिए जरा। A hydrocarbon A on ozonolysis, a hydrocarbon A on ozonolysis gives 2 moles of ethanol, gives 2 moles of ethanol followed by the reductive hydrolysis, followed by the reductive hydrolysis. Identify A, identify A.
यही सब कुछ हमने एल्कीन में भी पढ़ा है। अगर आप मेरे क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने 11th क्लास में मेरे से ऑर्गेनिक पढ़ रखी है, तो आपको ये सब आता होगा। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे हायर लेवल क्वेश्चंस बनाए हैं इसके ऊपर। अलग से एक वीडियो भी बना देते हैं कि ओजोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो इधर देखना अब क्या कहा है उन्होंने, ऑन ओजोनोलिसिस क्या मिल रहा है हमारे पास, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, ये है। ध्यान इधर रखना, कैसे समझना है चीजों को। ये इथेनॉल है हमारे पास। अब जब कभी इधर हमारे पास रिएक्शन होती थी, उसको ऑक्सीजन दे देते थे डबल बॉन्ड को। अब इधर क्या करना है, ऑक्सीजन हटाकर डबल बॉन्ड लगा दो। इधर क्या करते थे, डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या देते थे, ऑक्सीजन। अब इधर क्या करना है, ऑक्सीजन हटाकर क्या बना दो, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और इन दोनों को किससे जोड़ दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो तो। दैट मीन्स दैट ए कंपाउंड इज ब्यूट-टू-ईन। वो ब्यूट-टू-ईन है हमारे पास। यही कहा उसने, ओजोनोलिसिस करके ये मिलेगा। ओजोनोलिसिस क्या था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना। अगर उसने रिवर्स पूछ लिया तो मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटाकर डबल बॉन्ड लगा दो, रिएक्शन ऐसे लिख दो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट दिया रखा हो और रिएक्टेंट पूछ ले ऐसे। तो इस तरह से हमको क्या करना है, जैसे हमने जेम डाइहैलाइड्स को हेल्प से हमने बनाया, अब हमने ओजोनोलिसिस की हेल्प करी, ऐसे हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन के 10 to 12 मेथड्स है, जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेंस के लिए, नीट के लिए। इसमें से क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, ऑप्शन वाइज आ जाता है, एमसीक्यू बन जाते हैं। तो आपको ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई एक मेथड भी नहीं छोड़ना हमने। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फोकस रखना है, पुरानी चीजें रिवाइज करते चलिए, चार्ट बनाइए, माइंड चार्ट बनाइए, एक अच्छा सा ड्राइंग शीट लीजिए और उसके ऊपर फर्स्ट सेकंड मेथड, जितने मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो रहे हैं सारे नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं थर्ड मेथड पे।